सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने ये सुनहरा मौका दिया कि आप लोगों के सामने और एक नई वचन लाने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद करता हूं और मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं हमारे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए कुछ खास होने वाला है। मैं आप लोगों को ऐसे वचन बताने वाला हूं, शायद बहुत से लोग इस बात को अनजान है और करीब मसीही लोगों के लिए तो ये अनजान वाली बात नहीं है कि यीशु मसीह का पैदा होना एक बहुत ही बड़ी आश्चर्य की बात है, और जो कि परमेश्वर की वचन हमसे ये वादा किया था कि एक हमारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा होगा। जब हम ईसाया अध्याय 7 उसका 14 वचन में जब पढ़ते हैं तो लिखा गया है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्रों को जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। ये वचन हमसे ये वादा किया था कि कई साल पहले इस वचनों के जरिए बहुत सारे लोग इंतजार करते थे। उस वक्त जब वह लोग इस वचन को सुने थे और उद्धारकर्ता के आने के लिए इंतजार करते थे, तब ये 500 साल के बाद पूरा हुआ। हम जब लूका लिखित सुसमाचार 2 अध्याय 2 10 से लेकर 11 आयत तक जब पढ़ते हैं, लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही यीशु मसीह प्रभु है। अब ये उद्धारकर्ता सिर्फ मसीही लोगों के लिए नहीं है या सिर्फ यहूदी या यूनानी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि पूरे संसार के लिए। ये सुसमाचार सभी मानव जाति के लिए, ये सबके लिए एक गुड न्यूज़ है कि ताकि हम उद्धार पा सके। इस बात का इंतजार कई सदियों पहले था, लेकिन 500 साल के बाद जब पूरा हुआ तब स्वर्गदूत ने ये मरियम के सामने प्रकट किया। तो आज हम देखने को पा रहे हैं कि परमेश्वर के वचन में हमें सही तरीके से बताया गया कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया। सबसे पहले तो हम 3 पॉइंट को देखते हैं इन वचनों में। चलिए हम पहला पॉइंट को देखते हैं कि इंसानों को पापों से बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए लिखा गया है कि पहला तीमुथियुस 1 उसका 15 आयत में, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। अब ये जो शब्द है, आखिरी शब्द, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, ये पौलुस कहते हैं तीमुथियुस के खत लिखते वक्त। बता रहे कि वह उनका जब वह अब विजाती थे, परमेश्वर को जब वह नहीं जानते थे, तब मसीही लोगों के लिए वो ताड़ना करते थे, मसीही लोगों को सताते थे और मारते थे। अब इससे बड़ा और क्या होगा कि जो कि परमेश्वर के लोगों को मारते थे। तब ये अपने आप को सोचते हुए लिखते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, उन पापियों से मैं सबसे बड़ा हूं। लेकिन अब इन पापियों में से सबसे बड़ा हूं जो कहते हैं पौलुस, उनके जरिए अब परमेश्वर एक महान आश्चर्य काम किए हैं। लिखा है कि पहला तीमुथियुस 1 उसका 16 आयत में, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी मैं यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। वाओ, ये कितनी बहुत ही खूबसूरत वचन है, जो कि मसीही लोगों के लिए सताता था और परमेश्वर के लोगों को वो ताड़ना देता था, मारता था। उसे परमेश्वर की आत्मा से उन्हें खींचा गया ताकि वह सच्चाई को जाने और उसके द्वारा कई सारे लोगों की मन परिवर्तन हो जाए। ताकि यीशु मसीह आने का वजह सिर्फ यही था कि हर पापियों को उद्धार हो जाए, और सिर्फ ज्ञानवान को लज्जित करने के लिए, जो कि ज्ञानवान नहीं और इस संसार की जो हर प्रकार की दुष्टता में भरे चुके होते हैं और अपने आप को गंदगी महसूस करते हैं कि वह कैसे उद्धार पाए। लेकिन इन वचनों के जरिए हम एक उम्मीद रखते हैं कि लिखा गया है कि आगे पढ़ते हैं कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अभी हम उनसे यकीन करने के लिए और दूसरी वजह नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता था और मारता था, वही गवाही दे रहा है कि अनंत जीवन सिर्फ
उसी में है, सिर्फ यीशु मसीह में है और हमें कुछ दूसरे की वस्तुएं ढूंढने नहीं चाहिए। वही पौलुस हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है, ताकि हम उसे देख करके सीख सकते हैं और वह परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना है उसके बारे में हमें बहुत कुछ अच्छी शिक्षा देते हैं। और दूसरा पॉइंट पे हम जब देखते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया था, तो अंधकार से बचाने के लिए। अब जो लोग अंधकार में भटकते हैं, बोलिए तो इस संसार में जादू टोना के पीछे भागते हैं और इस संसार की कई मूर्तियां के पीछे भागते हैं अपने आप को उद्धार पाने के लिए। तब प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं कि यूहन्ना 12 अध्याय उसका 46 वचन में, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। वाह, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहेगा। अब आपको उद्धार पाने के लिए कहीं भटकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया है ज्योति बनकर। जो ज्योति हमें मिलना चाहिए और जो ज्योति हमें मिलेगी, हम किसी और दूसरे वस्तुओं को ढूंढना नहीं चाहिए। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अंधकार में ना रहेगा, ताकि वह अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि हमें अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस संसार में हम कहीं भी जाए तो फिर हमें उद्धार नहीं मिल सकती। हमें तो धन मिलेगी, लेकिन कुछ वक्त के लिए खुशी मिलेगी हर वस्तुएं पर, जो कि आइडल्स होते हैं और मूर्ति पूजक होते हैं, ऐसे सारे चीजों पर जादू टोना होते हैं। ऐसी राह पर जो इंसान जाता है कुछ वक्त के लिए उसे खुशी मिलता है। इस संसार की नशे और इस संसार की हर गंदी वस्तुओं को उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर को सिर्फ तृप्त करता है, लेकिन वो अंधकार में ही रह जाता है, उसे कोई उद्धार ही नहीं मिलता। मेरे भाई और बहनों, इंसान को सिर्फ एक ही मौका दिया जाता है कि वो जब तक जिंदा है तब तक अपने आप को पहचाने इस संसार में वह क्यों आया, और वो जो कुछ भी काम करता है वो किस लिए करता है, वो कहां से आया और क्यों पैदा हुआ इस संसार में, और मरने के बाद कहां जाने वाला है। अब इंसान को मरने से पहले ही ये सोचना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद हमें सोचना नहीं बल्कि न्याय के दिन में खड़े होना पड़ता है। तो आखिरी बात पर देखते हैं कि तीसरे पॉइंट पर देखते हैं कि हम यीशु मसीह किस लिए आया, तो हमें मृत्यु की भय से बचाने के लिए। जब हम इस संसार की पाप में लगे रहते थे और इस संसार की पाप ने हमें गुलामी बनाया था, अगर हम मर जाते तो फिर हम कहां जाते? अगर हम मर जाते तो फिर हम कहां जाते? अगर हमें जिंदा रहना है तो फिर सबसे पहले हमें, अब जिस वक्त हम जीवित हैं तब के लिए हम जीवित परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। लिखा गया है कि इब्रानियों 2:15 से 16 आयत तक, और जितने मृत्यु के भय के मरे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे कितना प्रेम करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है। और इसका मतलब हम यहूदी हो जाए यही है, अब्राहम की वंश नहीं है, लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को उद्धारकर्ता रूप से मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह को हमारे जिंदगी में स्थान दे देते हैं, तब हम अब्राहम के वंशजों में जुड़ जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत से ज्यादा, इस संसार की हर वस्तुओं से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों को प्रेम किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। क्योंकि हम मृत्यु के भय में मरे, जीवन भर दासत्व में फंसे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने आया और हमें छुड़ा लाया। जब हम मर जाते तो फिर हम कहां जाते? तो इसी के कारण हम सभी को जिंदा रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। अगर हम मर जाएंगे तो फिर एक न्याय होगा, और उस न्याय के दिन हमारे अच्छे कर्म हमें स्वर्ग नहीं ले जा सकते। लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और मेरे लिए अपना प्राण गवाया, और मुझ जैसे पापी के लिए उसने अपनी कीमती शरीर को दान किया,
और उसने अपने कीमती शरीर को, अपने प्राण को दान किया ताकि हम बच जाएं। और यह कितना अद्भुत है कि हमारा सिर्फ पाप ही क्षमा नहीं होगा, बल्कि हमारा हर गुनाह माफ किया जाएगा, जो कि हम पहले कभी गुनाह ही नहीं किए। ऐसा बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमसे वादा किया है। देखते हैं हम तीमुथियुस 2 उसका 14 आयत में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हमें प्रभु यीशु मसीह ऐसे वस्तुओं बनाना चाहते हैं कि जैसे कि हम शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले। प्रभु यीशु मसीह शुद्ध करके हमें एक ऐसी जाति बनाना चाहते हैं कि भले भले कामों और जैसे कि सरगर्म हो। तो आज हमें किससे चुनना है? आपके लिए ये वचन भी एक बहुत भी आपकी जिंदगी के लिए एक इंपॉर्टेंट चॉइस है कि आज आप इस वचन को सुनने के बाद शायद आप पहचान नहीं पाते कि इस संसार में आप किस लिए आए और मसीही लोग क्रिसमस क्यों बनाते हैं। चाहे यह वचन कहीं दूसरे धर्म की भाई और बहनों सुनते हो या चाहे अपने मसीही भाई और बहनों क्यों ना सुनते हो, तो अपने आप को आज परखें कि प्रभु यीशु मसीह पर अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम इस क्रिसमस को मनाते हैं तो फिर प्रभु यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया। तो इस संसार में आने की वजह यह था जो कि हमने इस 3 पॉइंट पर देख लिया। तो आज हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के वचन पर परखना चाहिए और उनके राह पर जब चलेंगे तब हमें इन सारे वचनों अगर हम अपने जीवन में कार्य करेंगे तो हमें उद्धार मिलेगी। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हम अच्छे कर्म करने से कभी उद्धार नहीं पा सकते। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है कि हम उन पर विश्वास करना चाहिए, उन पर यकीन करना चाहिए कि वह ही हमारा उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आया। तो अब तब जाकर हम उद्धार पा सकते हैं। इस वचनों से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो फिर जरूर दूसरे को शेयर कीजिए। अगर आप नए वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।